नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गहरबार वाला शो में। आज हम बात करने वाले हैं मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरियस कार के बारे में। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और आज हम बात करने वाले हैं कार्ल बेंज की कंपनी की वाइफ के बारे में, जिन्होंने इस गाड़ी की और इस कंपनी की सही ढंग से शुरुआत की थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं कार्ल बेंज की वाइफ बार्था बेंज की। अगर ये महिला न होती तो शायद आज इस कंपनी का यानी कि मर्सिडीज कार की वजूद ही नहीं होती। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और दुनिया की लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज के लिए भी एक उदाहरण काफ़ी है। मर्सिडीज का वो 3 पॉइंटेड स्टार आज इस महिला की वजह से ही चमक पा रहा है, जिसे हम देख और चला पाते हैं। हम बात कर रहे हैं बार्था बेंज की। इनके लिए कहना गलत नहीं होगा कि इस दुनिया में कार को परिचित कराने वाली वो पहली महिला थी। इनके हस्बैंड कार्ल बेंज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपने विशेष योगदान के लिए जाने जाते थे। जर्मनी में जन्मे कार्ल बेंज पेशे से एक ऑटोमोटिव इंजीनियर और इंजन डिजाइनर भी रह चुके थे। कार्ल बेंज ने साल 1885 में उन्होंने अपनी पहली कार के तौर पर बेंज पेटेंट मोटर वैगन को तैयार किया था, लेकिन वो इस बात को लेकर विश्वास में नहीं थे, यकीन में नहीं थे कि ये कार अभी भी रोड पे चलने के लिए तैयार है भी या नहीं। कार्ल बेंज को भले ही लगता था कि उनकी कार पर उनको पूरा भरोसा है, लेकिन उनकी पत्नी बार्था बेंज को कार्ल की कार पर पूरी तरीके से भरोसा था। इसलिए उन्होंने बिना कार्ल को बताए एक दिन एक अहम फैसला ले लिया। जब कार्ल बेंज ने अपनी पहली कार बनाई तो वह इसे बेचने में सफल नहीं हो सके। उनकी कारों को कोई मार्केट में खरीद ही नहीं रहा था। कार्ल बेंज इस बात से निराश थे कि उनकी कार तो जो तकरीबन 3 साल से बाजार में थी वो अभी तक बिक ही नहीं रही है। और उनकी वाइफ बार्था बेंज को यह लगता था कि इस कार को अभी तक किसी ने चलाते हुए नहीं देखा था। बार्था बेंज का मानना था कि कार नहीं बिकने का कारण यह है कि वास्तव में किसी ने उसको चलाते हुए या फिर उसको इस्तेमाल करते हुए किसी ने नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने इसे स्वयं चलाने का फैसला किया। और साल 1888 में एक सुबह बार्था उठी और बिना कार्ल बेंज को बताए अपने दोनों बेटों यूजिन और रिचर्ड के साथ एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकल गई थी। सड़क पर 3 पहियों वाली इस मशीन को दौड़ता देख हर कोई हैरान हो चुका था। लोगों की हैरानी तब और ज्यादा बढ़ जाती थी जब उनकी नजर बार्था पर पड़ती थी, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था, यानी कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सड़क पर जो दौड़ रही है मशीन, यानी कि जिसे हम कार कहते हैं, उसका एक स्टीयरिंग यानी कि उसका कंट्रोल बल्कि एक महिला यानी कि बार्था बेंज के हाथों में था। बार्था बेंज उस दिन न केवल एक कार चला रही थी, बल्कि अपने विश्वास के बलबूते वो भविष्य की एक बड़ी इंडस्ट्री को रास्ता दिखा रही थी। उस दिन बार्था बेंज ने मैनहेम से फॉर्जन तक 106 किलोमीटर की दूरी को तय किया था। इस यात्रा से पहले पेटेंट वैगन कार को केवल टेस्टिंग के लिए छोटी मोटी दूर तक ही चलाया गया था। साल 1888 में एक पहली कार को 106 किलोमीटर तक दौड़ाना आम बात नहीं है दोस्तों, लेकिन ये सफ़र इतना आसान भी नहीं था। रास्ते में कार में कुछ तकनीकी गड़बड़ होने के कारण, जिसे बार्था ने खुद ठीक किया था। इसके बाद कार का फ्यूल भी खत्म हो जा रहा था और बीच में फ्यूल खरीदने के लिए बार्था को एक केमिस्ट के पास जाना पड़ा था, जिसे हम लिगोरिन कहते थे। यह फार्मेसी विस्लोच नामक शहर में था और इसे दुनिया का पहला फ्यूल स्टेशन भी माना गया, और आज भी ये वर्ल्ड का पहला फ्यूल स्टेशन माना जाता है। बार्था के इस एक फैसले से और ऐतिहासिक यात्रा ने दुनिया भर में इस कार को मशहूर कर दिया था। और आज मर्सिडीज बेंज कितनी बड़ी कार कंपनी बन चुकी है, ये हम आप और सब जानते हैं।